कौन कहता है कि लड़कियां बोझ होती हैं? कौन कहता है कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है? और वह कौन कहता है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका ही कर सकती है? और वह कौन है जो कहता है कि लड़कियां सिर्फ घर का ही काम कर सकती है? और वह कौन है जो ये कहता है कि लड़का ही सब कुछ कर सकता है? तो सबसे पहले आप उसे झारखंड के 10th का रिजल्ट आप उसे दिखा दीजिए। जोहार, नमस्कार, मैं यशवंत कुमार और आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। 27 मई 2025 को 10th जैक बोर्ड का परिणाम आता है और जैसे ही यह परिणाम आता है वैसे ही यहाँ के लोग टॉपर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वह यह पाते हैं कि इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है, लोगों के दिमाग चकरा जाते हैं, क्योंकि हर बार आशा रहता है कि लड़का ही कुछ करेगा, लेकिन इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। आपको बता दूं कि इस बार गीतांजलि ने 493 अंक ला करके वो स्टेट टॉपर बनी है। वहीं दूसरे स्थान पे 4 लोग रहे हैं, ऋतु कुमारी, अमृता कुमारी, पूजा कुमारी और अमन कुमार। और अगर हम टॉप 12 की अगर बात करें तो टॉप 12 में 10 लड़कियां और मात्र 2 लड़के हैं। लोग कहते हैं कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका कर सकती है, लड़कियां ही सिर्फ घर बार कर सकती है, लड़कियां बोझ होती है। ऐसा कहने वालों के ऊपर तमाचा है कि लड़कियों ने यह साबित कर दिया है कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है। अगर उसे आजादी दिया जाए तो लड़कियां सब कुछ कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। इस परिणाम के बाद आप देख सकते हैं कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। और आप इन दिनों देख सकते हैं कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, चाहे वह जो भी क्षेत्र हो। और सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी हाई स्कूल हजारीबाग की लड़कियां टॉप की है। और आप पिछले साल को भी अगर उठा करके देखेंगे तो इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग की ही लड़कियां टॉप की थी। और आप जो इन सभी छात्र छात्राओं को देख रहे हैं जो टॉप किए हैं, अगर आप इनके पेरेंट्स को देखेंगे, आप इनके बैकग्राउंड को देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि हर एक छात्र, उसके पेरेंट्स काफी कड़ी मेहनत किए हैं। आप जो गीतांजलि जो टॉप की है, उनके पिता पारा शिक्षक हैं। और भी जो छात्र हैं उनके पिताजी कहीं कपड़ा का दुकान चलाते हैं, तो कहीं रिक्शा चलाते हैं, तो कहीं सब्जियां बेचते हैं। इन्हीं सारी चीजों को वो करके अपने बच्चों को भविष्य जो है वो बना रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो बड़े बड़े अमीरों के जो बेटे होते हैं वो टॉप क्यों नहीं करते हैं? उनके अंदर इतनी मेहनत क्यों नहीं होती है? आखिरकार हर छात्र जो है वो मेहनत करता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो दिन रात मेहनत करता है और कड़ी मेहनत करता है। उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी मेहनत होता है। क्या लगता है आपको कि उनके पेरेंट्स का मेहनत नहीं है? बिल्कुल है। तो मेरा सवाल यहां पे आ उठता है कि अगर इतनी कड़ी मेहनत के बाद, इतने संसाधनों नहीं होने के बाद भी अगर यहां तक लड़कियां और लड़के इस मुकाम को हासिल कर रहे हैं, तो क्या झारखंड सरकार को इस बच्चे के विषय में नहीं सोचना चाहिए कि जो बच्चे टॉप किए हैं उन बच्चों को हम अच्छी रीति से पढ़ाएं? आप इन सारे बच्चों का बैकग्राउंड को आप देखेंगे तो हर एक बच्चों का बैकग्राउंड जो है वो नॉर्मल है, किसी का हाई फाई नहीं है। तो क्या सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि इनके बेहतर भविष्य के लिए हम कुछ योजना निकालें? तो क्यों ना झारखंड सरकार और यहां के शिक्षा मंत्री को यह सोचना चाहिए कि क्यों ना हम इन टॉपर्स के लिए एक बेहतर पढ़ाई के लिए हम लोग जिम्मेदारी क्यों ना उठा लें? क्योंकि इन बच्चों के पास हो सकता है कि उतने पैसे ना हो कि ये अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। जितना मेहनत हो सका इन लोगों ने किया, लेकिन क्या आगे झारखंड सरकार और यहाँ के शिक्षा मंत्री अगर इन लोगों को साथ दे तो क्या झारखंड का नाम रोशन नहीं हो सकता है? और खास करके लड़कियों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो लड़कियां काफी मेहनत करती हैं। और अगर लड़कियों को अगर मौका दिया जाए, अगर उन्हें आजादी दिया जाए, उन्हें उड़ने की स्वतंत्रता दिया जाए, तो एक दिन जरूर वो इस राज्य का नाम ऊंचा करेगी, अपने गांव घर का नाम ऊंचा करेगी, अपने परिवार का नाम ऊंचा करेगी। बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो
बहुत ही गरीब परिवार से हैं और उनकी इच्छा होती है कि हम पढ़ाई करें। मैं उन तमाम छात्राओं से भी यह कहना चाहूंगा कि आप जरूर पढ़ाई करें और जैसे भी हो सकता है कड़ी मेहनत के साथ आप पढ़ाई करें। सफलता एक न एक दिन आपके गगन जरूर छुएंगी। और मैं सभी छात्र छात्राओं को ये शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि आप अब दूसरी सीढ़ी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहला सीढ़ी आपने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। और जिन छात्र छात्राएं अभी तक पहला सीढ़ी में आप अपना कदम नहीं रखे हैं, वो कोशिश करें कि हम पहला सीढ़ी को जरूर हासिल करें, तब आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और जो लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां बोझ होती है, उन लोगों के लिए मेरा यही कहना रहेगा कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है, लड़कियां बोझ नहीं होती है। आप एक बार लड़कियों के ऊपर भरोसा जता करके देखिए, लड़कियों को एक बार आजाद छोड़ करके तो देखिए कि कैसे लड़कियां परचम लहरा सकती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।